नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे के लिए स्पेशली और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उनके लिए, तो बात करेंगे साइंस पे। किस पे बच्चों? साइंस यानी विज्ञान पे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विज्ञान होता क्या है और विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो मैं आज आपको यही बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार के आपको वीडियो पहुंचती रहेंगी, केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और साइंस से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली बात है ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास में 3 शाखाओं में साइंस जो है यानी विज्ञान बटी होती है। जिसमें कि आपके पास में है, एक है बच्चा जीव विज्ञान। क्या है बेटा? जीव विज्ञान। दूसरा है आपके पास रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरा इसी का पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब यहां से रेलवे के अंदर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो जीव विज्ञान से भी बनेंगे, रसायन विज्ञान से भी बनेंगे और भौतिक विज्ञान से भी बनेंगे। तो क्यों ना इनके लिए हमें सेपरेटली सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, करनी पड़ेंगी। और इन्हें करने के लिए हमें उन पे मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं डीके रमेश, जो कि है एसीए क्लासेस से, जो कि आज बात कर रहे हैं हम जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस की शाखाओं पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इनमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे इनको कॉपी करें, किस तरीके से हम अपने माइंड में सेट करें, एग्जाम हॉल के अंदर जाते हुए हमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है यदि वो है रिलेटेड साइंस से है। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। साइंस, जिसमें कि केमिस्ट्री में सब्जेक्ट है पहला, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में बात करें तो इसमें बच्चा आता है आपका एटॉमिक नंबर। इसे मैं लिख देता हूं यहां, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन बनता है, ये तय है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन बनना तय है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनके अभिक्रियाओं से। अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन से क्वेश्चन बनना तय है। रिएक्शन से क्वेश्चन बनना तय है। और यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लॉक से, जो कि होता है हमारा पीरियोडिक टेबल दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त सारणी। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट जो रहता है जिसको हम बोलते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न। तो यहां से भी प्रश्न आपके बन जाता है। कुछ बच्चे होते हैं इसके अंदर फॉर्मूले, जिनको बोलते हैं हम सूत्र, कि कुछ रासायनिक सूत्रों से भी फॉर्मूले बन जाते हैं। रासायनिक सूत्रों से भी फॉर्मूले यहां पर बन जाते हैं, रासायनिक सूत्र से। अब वह क्या होते हैं कि इसके अंदर कई सारे पार्ट में डिविजिबल होता है दोस्तों। कैसे? कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है बेटा, वो यहां पर भी 2 पार्ट में डिविजिबल है। एक है ऑर्गेनिक और एक है आपका इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या है? इसको बोलते हैं बेटा कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। और ये है आपका अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। एक और होता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये मिक्सर ही है सारा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिकी रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिकी रसायन या भौतिक रसायन। तो इस तरीके से ये हमारे पार्ट में 3 पार्ट में डिविजिबल होता है, ए, बी और सी में। अब यहां से ही प्रश्न बनते हैं। ऑर्गेनिक में से मोस्टली जितने भी हैं वो सारे सूत्र के फॉर्मूले बनते हैं। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, आईयूपीएसी, इन सब चीजों पे आपसे बात करी जाएगी बच्चों। नाम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, एक से एक बेहतरीन ट्रिक मैं लेके आऊंगा इसी चैनल पे दोस्तों। बस वीडियो में अंत तक बना रहा करें और वीडियो को लाइक जरूर करा करें दोस्तों, और चैनल को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कई सारे हमारे पास में प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे सॉल्यूशंस से क्वेश्चन बन जाता है, कभी आपका आंकिक प्रश्न से क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी और मोल प्रवाह यानी मोल फ्रैक्शंस, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी ये प्रश्न हमें मिलते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर भी सामान्य सूत्र होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि NaOH। अब इसका जो केमिकली जो सिंपली जो नाम है मैं बोल देता हूं आपको, तो वो है यहाँ पर बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट आपसे इस तरीके से ना पूछ के आपसे पूछ ले कि इसका सामान्य नाम बताइए, ये तो केमिकल नाम है, इसका सामान्य नाम बताइए, तो क्या होगा बेटा? देखते हैं कि जैसे कि आपसे पूछ लिया NaOH, तो इसको बेटा कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखिए। अब रेलवे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए उसका नाम क्या है। अब आपने बता दिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वहां तो ये पूछा नहीं, ये पूछ लिया आपसे कि भाई इसका अन्य नाम बताइए, अदर नेम बताइए, साधारण नाम बताइए, इस तरीके से। तो कास्टिक सोडा इसका नाम है। तो मैं इन्हीं प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकों के साथ आपको बताऊंगा, एक एक फॉर्मूले को समझाऊंगा आपको। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बच्चा कि यहां पर मैंने ले लिया कल के दिन एक फॉर्मूला CH3COOH। अब आपने अपने अध्याय 12 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, हाई स्कूल के भी आपने चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मूला देखा होगा, और कई सारे बच्चे जो हैं उन्हें ये फॉर्मूला देखा होगा, पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूले का जो नाम है, अगर मैं सिंपली अगर बात करूं तो इसका नाम है बच्चा एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। अगर इसके IUPAC के नाम में करूं बात, IUPAC के नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम होगा बेटा एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? अब हिंदी में बेटा लिखे हैं आप इसे, इंग्लिश में लगे रहेगा यही, कोई परेशानी होने की बात नहीं है इसके अंदर। तो ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन यहां पर इसके और भी नाम हो सकते हैं, अदर नेम, अदर नेम, यानी कि इसके आपको अन्य नाम भी मिल सकते हैं, अन्य नाम। तो वो कैसे करेंगे? अब इसको भैया क्या कहते हैं? इसको सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में विनेगर भी कहते हैं बेटा। तो इस प्रकार से नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसी केमिकल के अंदर, बहुत ही फेमस केमिकल है बेटा, इसी के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा है, इनका स्वाद कैसा है? तो बेसिक सी बात है, ये स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टा होगा, खट्टा। कैसा होगा बेटा? खट्टा। क्योंकि हमने अध्याय 10 में पढ़ा होगा ये वाली बात कि हमारे पास में जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो खट्टे कौन होता है बेटा? एसिड होते हैं। और एसिड को क्या बोलते हैं बेटे? अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ रहे हैं क्लियरली? तो ये क्या है? ये है एक वीक एसिड है, इसकी प्रॉपर्टी पे भी पूछा जा सकता है कि ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, अर्थात कमजोर अम्ल है। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर कि बताइए इसमें कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो यहां पर आप बता सकते हैं कार्बन के इसके अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं बेटा? तो इसके अंदर कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो कार्बन के परमाणु कितने हैं इसके अंदर? 2 हैं। देख सकते हैं, एक तो बेटा ये रहा आपके पास और एक बेटा ये रहा आपके पास। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम हॉल के अंदर। तो इन्हीं एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं और यहीं से घुमा फिरा करके आपको रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं इन्हीं सारी टेक्निक और ट्रिक के साथ में मैं इसी चैनल पे आपको बहुत अच्छे से चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। तो मैंने आपको बताया रसायन विज्ञान से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की दोस्तों। जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको दे रहा हूं, एक आपसे पूछ लिया कि भैया मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली, गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अब ये प्रश्न आपसे दे दिया। अब भैया मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक आपको ये दे दिया और
और एक आपको ये दे दिया। अब ये सारे के सारे बेटा जोड़ी में दे दिए, मान लीजिए ये सारे कैसे दे रखे हैं, जोड़ी में। अब थोड़ा-सा टिपिकल प्रश्न बनाया एग्जामिनर ने, उसने इनको जोड़ी में ना करके कुछ इस प्रकार से दे दिया, तो आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर? मान लीजिए इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी आपको दिख रहा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है उन्होंने। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर कि यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ तो इनने पेयर में पूछा है बेटा, यहाँ तो पेयर में पूछा है। किसमें पूछा है? पेयर के अंदर पूछा है। किसके अंदर पूछा है? पेयर के अंदर पूछा है बेटा। लेकिन यहाँ पर आपको संख्या के अंदर पूछा गया है। तो पेयर में अगर आप कहेंगे तो सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी राइट। और यहां पर अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर होगा विल बी सी, राइट। क्लियर है कि दोस्तों? क्योंकि 23 तो जोड़ी होते हैं बेटा और 46 संख्या में होते हैं। गलत या सही? अब इसी के अंदर अगर मैं बात कर लूं थोड़ी सी और, इसी में दो पार्ट बढ़ जाते हैं बेटा आपके। एक होता है बेटा लिंग गुण सूत्र, जिनको हम सेक्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और एक होते हैं आपके दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र ये बेटा 22 जोड़ी होते हैं मेरे बच्चा, और ये बेटा होते हैं आपके एक जोड़ी। क्लियर हो गई बात बेटा? ये एक जोड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर इस तरीके से कंटेंट बताएंगे कि आपको ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक बार अगर आप एग्जाम से पहले एक दिन देख के चले गए तो ये समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गई। ये ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। बस इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करा करें दोस्तों वीडियो को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा भौतिक विज्ञान के बारे में भी। भौतिक विज्ञान में क्या है सर? तो भौतिक विज्ञान में यानी कि हमारे पास जो फिजिक्स है बच्चा, इस फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं ना बेटा, वो बनते हैं मात्रकों से, अर्थात यूनिट्स से। मात्रक से बनते हैं। किससे बनते हैं? मात्रक। यानी कि आपसे पूछ लेगा बताइए इसकी यूनिट क्या होती है, आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। आपसे त्वरण की यूनिट पूछ ली जाएगी, त्वरण का मात्रक पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछ ली जाएगी बताइए दाब का मात्रक क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स में से ये प्रश्न बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो से साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, और आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ों के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पे। आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहा करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डीके निवेश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।